वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम क्व त्रिचक्र त्रिव्रतः रथस्य क्व त्रयः बन्धुरः ये सनीडाः कदा योगः वाजिनः राशुभस्य येन यज्ञं न सत्या उपयाथः। किसमें तीन चक्र तीन व्यवहार करने वाले रथ का किसमें है, तीन बंधु जो सनीड हैं, कब योग धर्म योद्धा का वेग पूर्वक शब्द करने वाले जिस यज्ञ को असत्य नहीं है उपगमन करो। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। धर्मयुद्ध का मुख्य आधार क्या है? धर्मयुद्ध का मुख्य आधार है उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए। जो धर्मयुद्ध जब किया जाए, युद्ध जब किया जाए तो उसका उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए एक, निर्दोषों की रक्षा और अन्याय का प्रतिरोध उसमें होना चाहिए। जब ही वो युद्ध पूरी तरह से शुद्ध कहलाएगा। क्या होना चाहिए? निर्दोषों की रक्षा होना चाहिए और अन्याय का प्रतिरोध होना चाहिए। यदि कहीं भी अन्याय हो रहा है तो उसके विरुद्ध युद्ध धर्मयुद्ध कहलाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में बताया है उन्होंने कि धर्म की रक्षा हेतु किया गया कर्तव्य पूरक युद्ध अधर्म नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत युद्ध में किया गया वह जो है अधर्म नहीं है बल्कि धर्म है, क्योंकि वो शुद्ध है। उसमें निर्दोषों की रक्षा की गई है और अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया गया था। उसमें दुर्योधन के विरुद्ध जो अन्य अत्याचारी थे, कौरव और पांडवों के बीच जो धर्मयुद्ध हुआ था वह सच्चा धर्मयुद्ध है। फिर उसमें कुछ शर्तें होती हैं कि अंतिम उपाय होना चाहिए कि आप अंतिम तक वह प्रयास करते रहो कि युद्ध ना हो, युद्ध ना हो, उसमें आप प्रयास करते रहना चाहिए। पहले आप संवाद करें, बातचीत के माध्यम से आप, वार्ता के माध्यम से आप समझौता करें, शांति के प्रयास किए जाएं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। युद्ध को रोकने के अंतिम उपाय तक पहुंचना चाहिए। जब विफल हो तभी संघर्ष किया जाए। जब सामने वाला मानने को ही तैयार नहीं है तब संघर्ष के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के पहले शांतिदूत बनकर पूरा प्रयास किया, शांतिदूत बनकर वो गए। जब दुर्योधन नहीं माना तभी युद्ध के लिए घोषणा की गई। फिर धर्मयुद्ध में नियम और मर्यादा का पालन होना चाहिए। युद्ध जो है पूरी तरह से नियंत्रणहीन और अमर्यादित नहीं होना चाहिए। निर्दोषों, निर्बलों, स्त्रियों, बच्चों पर आघात नहीं, बल्कि और छल कपट भी नहीं करना चाहिए। इन पर आघात नहीं होना चाहिए। बच्चों पर, अबलाओं पर, नारियों पर और जो निर्दोष हैं उन पर, उनको कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए, शारीरिक मानसिक। और छल कपट से बचना चाहिए, कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। तो मर्यादाओं का पालन भगवान श्री कृष्ण ने किया है पूरी तरह से। लेकिन कौरव सभा ने, कौरव ग्रुप ने क्या किया? अभिमन्यु को अमर्यादित होकर, एकत्रित होकर अभिमन्यु को मार गिराया। तो ये उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। मगर भगवान श्री कृष्ण के ग्रुप ने पूरी तरह से मर्यादाओं का पालन किया। राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध में भी मर्यादा रखी और वध के बाद सम्मानजनक संस्कार कराया। तो ये होती है
मर्यादाएं, शर्तें। तो हमने ये 3 चीजें धर्म युद्ध की शर्तों को हमने याद किया कि उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, दूसरा उपाय, अंतिम उपाय तक आपको प्रयास करना है, फिर नियम और मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। फिर अगला इसमें धर्म युद्ध की शर्तें हैं कि अहंकार नहीं बल्कि कर्तव्य बोध होना चाहिए। आपको अहंकार से युद्ध नहीं लड़ना है, आपका जो कर्तव्य है युद्ध करना ही है तो ही आप करें। लाभ, बदला या घृणा से प्रेरित नहीं बल्कि कर्तव्य और धर्म से प्रेरित होना चाहिए। दुर्योधन का देखो आप, रावण का देखो आप, अहंकार ही अहंकार उनकी बातों में, उनके कामों में छलकता था। और भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने अपने कर्तव्यों का पालन किया था, मर्यादा पे रह के। फिर अगला इसमें धर्म युद्ध की शर्तें हैं, लोक कल्याण में परिणाम निकलना चाहिए, जनता के हित में परिणाम निकलना चाहिए। माने जो युद्ध की समाप्ति हो उसमें समाप्ति के बाद प्रजा का कल्याण होना चाहिए। जब संघर्ष होता है, संघर्ष के बाद शांति स्थापित होती है और उसमें न्याय और व्यवस्था की स्थापना होना चाहिए। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि युद्ध समाप्त होने के पश्चात सत्ता अकेली परिवर्तित नहीं होना चाहिए कि कौरवों को मारकर पांडवों ने सब सत्ता परिवर्तन कर लिए और अधर्म का ही पुनः बोलबाला हो। ऐसी बात नहीं है। पांडवों ने धर्म का संस्थापन किया। उसी प्रकार भगवान श्री राम ने रावण के मृत्यु के पश्चात उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। तो ये हुआ लोक कल्याण के लिए प्रजा का लाभ करना, प्रजा के हित के लिए प्रशासन करना। तो ये होना चाहिए। तो आज के संदर्भ में हम देखें कि सत्ता परिवर्तन के लिए युद्ध हो रहा है। आप देख लीजिए कौन कौन से युद्ध हो रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहे हैं और अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध ये चल रहे हैं। इनमें ये जो 5 शर्तें हैं, इन पर आप निष्कर्ष निकालिए, इन पर आप मंथन करिए कि क्या ये धर्म युद्ध हैं, क्या युद्ध हैं। 5 जिनको हम देखें कि जनहित के लिए है क्या नहीं, सत्य के लिए है क्या नहीं, मर्यादाओं से युद्ध हो रहा है क्या नहीं, फिर अंतिम उपाय किए गए क्या नहीं, फिर लोक कल्याण हो रहा है क्या नहीं। ये कुल मिला के पूरा धर्म युद्ध कहलाता है। तो हमारे जो जीवन में, व्यक्तिगत जीवन रहे चाहे सामूहिक जीवन रहे, हर व्यक्ति जो है वो इस धर्म युद्ध में फंसा रहता है। व्यक्तिगत धर्म युद्ध भी हमारा कई प्रकार परिवार से होता रहता है, समाज से और राज्य से, विश्व से होता है। तो इन शर्तों का भी हमें व्यक्तिगत रूप से भी ध्यान रखना चाहिए कि युद्ध के लिए हमारा उद्देश्य जो है शुद्ध हो। अंतिम तक उपाय आप करिए कि युद्ध ना हो। फिर नियम और मर्यादाओं का आप पालन करिए, अपने रिश्तेदारों के साथ भी। अहंकार नहीं होना चाहिए बल्कि आपके कर्तव्यों का पालन आपको करना है इसमें, और परिणाम आपके होना चाहिए लोकहित में। तो इस प्रकार यह हमने समझा कि जनहित के लिए किया गया जो संघर्ष है वह धर्मयुद्ध कब कहलाता है। इस विषय पे हमने विचार किए और इस पे हम आचरण में लाएं इसको, तो हमारा जो जीवन है वह बहुत अच्छे से बीतेगा। टेंशन आपको नहीं रहेगा, आप अवसाद में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, बल्कि आप आत्मसम्मान से आप अपना जीवन जिएंगे। तो इस प्रकार हमने इसको समझा है और हमारा जो नवम मंत्र है
यह अभी भी अनवरत है। इसका अंतिम फुटनोट और रह गया है, उसको हम और समझें।